महाशिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 2 की संपूर्ण कथा। शिव पुराण श्रवण की विधि और उसके महापुण्य की कथा। हिंदी में लगभग 2000 शब्दों में। बहुत समय पहले की बात है। एक पुण्यभूमि पर स्थित एक रमणीय वन था, जहाँ तपस्वी मुनि और ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण रहकर तपस्या करते थे। यह स्थान अत्यंत पवित्र और सात्विक था। वहाँ की वायु भी वेदों के उच्चारण से गूंजती रहती थी। उसी वन में एक दिन ब्रह्मर्षि ऋषि सूत, जो पुराणों के परम ज्ञाता थे, अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनके शिष्य शौनक, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि सभी महाज्ञानी ऋषि वहां उपस्थित थे। उन सभी ने सूत जी से आग्रह किया, हे पुण्यात्मा, हम सब शिव भक्त हैं और शिव के प्रति हमारा प्रेम अत्यंत गहरा है। कृपया आप हमें यह बताएं कि शिव पुराण का पाठ या श्रवण कैसे किया जाए, उसकी विधि, नियम और लाभ क्या हैं? सूत जी ने विनम्रता से सभी मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगे, शिव पुराण श्रवण की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब धन्य हैं जो भगवान शिव की महिमा जानने के लिए उत्सुक हैं। शिव पुराण के श्रवण और पाठ से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुराण स्वयं भगवान शिव की वाणी है और इसकी उत्पत्ति उनके अति कृपालु स्वरूप से हुई है। उन्होंने आगे कहा, शिव पुराण को श्रवण करने से पहले श्रद्धा और भक्ति का भाव अत्यावश्यक है। श्रोता और वक्ता दोनों को शुद्ध मन, शरीर और वाणी के साथ रहना चाहिए। शिवलिंग के समक्ष गंगाजल से स्नान कर पवित्र आसन पर बैठकर कथा का श्रवण करना चाहिए। यह कथा कम से कम 7 दिन और अधिकतम 30 दिन में संपन्न की जा सकती है। कथा के आरंभ से पहले गणेश पूजन, गुरु वंदना और शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति विधिपूर्वक शिव पुराण का पाठ करता है या कराता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण श्रवण का पुण्य और प्रभाव। इस पुराण में वर्णित है कि यह मोक्ष देने वाला है। इसके श्रवण से समस्त पितरों की तृप्ति होती है। कुल के 7 पीढ़ी तक स्वर्ग प्राप्त करती हैं। यदि कोई अपराधी भी श्रद्धा से इसका श्रवण करे तो वह भी पावन हो जाता है। एक प्रेरणादायक कथा, चांडाल और शिव पुराण श्रवण। अब सूत जी एक प्रेरणात्मक कथा सुनाते हैं। बहुत पहले काशी नगरी में एक चांडाल रहता था, जो अत्यंत पापी और राक्षसी स्वभाव वाला था। वह शराब, मांस, हिंसा और चोरी जैसे कार्यों में लिप्त रहता था। उसका जीवन अधर्ममय था। एक दिन वह भूख से व्याकुल हो गया और खाने की तलाश में काशी के एक शिव मंदिर के पास जा पहुंचा। वहां उस दिन शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा था। वह भोजन की आस में मंदिर के पास बैठ गया, लेकिन भोजन मिलने से पहले ही कथा की वाणी उसके कानों में पड़ने लगी। वह न चाहते हुए भी कथा सुनता रहा। कथा में बताया जा रहा था कि जो कोई भी शिव की कथा का एक भी श्लोक श्रवण करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। उस चांडाल ने कथा के 2-3 श्लोक सुने और वहीं नींद में सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसने शराब त्याग दी, मांसाहार छोड़ा, चोरी बंद कर दी और मंदिर की सेवा करने लगा। लोगों को यह चमत्कारिक परिवर्तन देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुरुष, यह चमत्कार कैसे हुआ? चांडाल बोला, मुझे तो ज्ञात नहीं, पर उस दिन शिव कथा के कुछ वाक्य मेरे कानों में पड़े थे। शायद उसी का प्रभाव है। कई वर्षों तक सेवा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि शिवगण उसे लेने स्वयं आए और उसे शिवलोक ले गए। श्रवण की मनोस्थिति और आचरण। सूत जी समझाते हैं, हे मुनियों,
शिव पुराण की कथा करते समय मनुष्य को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. श्रद्धा और विश्वास रखे। 2. निर्मल और अहंकार रहित मन से सुने। 3. शिवलिंग या शिव मूर्ति के सामने बैठे। 4. रात्रि को व्रत रखे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। 5. शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करे, नमः शिवाय। कथा सुनने से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए? 1. स्थल चयन, जहां कथा हो वहां का वातावरण पवित्र हो, वहां कोई विकार न हो। 2. कथा आरंभ से पहले कलश स्थापना करें, कलश में गंगाजल भरें और उस पर नारियल रखें। 3. शिव परिवार की मूर्तियां या चित्र रखें, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि। 4. दीप प्रज्वलन करें और घंटा या शंख बजाकर कथा का शुभारंभ करें। 5. हर दिन शिव मंत्र और स्तोत्र जैसे रुद्राष्टक, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। कथा सुनने वालों को क्या फल मिलता है? सभी रोग दूर होते हैं, शत्रु शांत होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, मृत पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, अंत में शिवधाम की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में क्या करना चाहिए? पूर्णाहुति यज्ञ करें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें, सबको प्रसाद वितरण करें, शिवजी से प्रार्थना करें कि आपसे अनजाने में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। निष्कर्ष उपसंहार। सूत जी अंत में कहते हैं, हे महानुभावों, शिव पुराण की कथा केवल एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं शिव का रूप है। जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनता है वह न केवल इस जन्म में सुख भोगता है अपितु अगले जन्म में भी दिव्यता प्राप्त करता है। जो मनुष्य नियमित रूप से शिव की कथा सुनता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। समापन प्रार्थना। हे महादेव, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप त्रिलोचन हो, त्रिपुरांतक हो, आप कृपा करें कि हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहें। शिव पुराण की यह अमृतवाणी हम सभी के जीवन को पवित्र कर दे।